Hello students, my name is Ayushi and I'm here to teach you about maths, some important terms or some important facts about maths. So in this video again I am here to explain you some important facts. Okay. So many of students were asked me about the difference between perpendicular and altitude. एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोनों डेफिनेशंस में बहुत डाउट्स हैं कि दोनों का एक्चुअल डिफरेंस क्या है. ठीक है, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड के बीच में डिफरेंस क्या है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 8 एंड क्लास 9 के स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है, पर ऐसा नहीं है. परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में एक मेजर डिफरेंस है जो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी एक लाइन, लेट्स टेक अ लाइन, वी हैव अ लाइन, लेट्स टेक दिस इज ए बी. ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक और लाइन को, ठीक है, और जब वो मीट करेगी अनदर लाइन, जस्ट सपोज दिस इज सी डी, तो ए बी लाइन जब सी डी लाइन को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. क्लियर. सो यहाँ पर टू लाइंस जब एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे और उस पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. ठीक है, सो दिस इज परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर में ये हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट नहीं होता, इट्स जस्ट अ लाइन. ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट और अ स्ट्रेट लाइन में भी डिफरेंस होता है. तो हमारे पास परपेंडिकुलर में एक स्ट्रेट लाइन होती है और दोनों लाइन में हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज परपेंडिकुलर. Now we are talking about altitude. What is actual meaning of altitude? Sorry. So basically altitude means, suppose we have a triangle. Let's take a triangle. So let's say this is A, this is B and this is C. So in a triangle, जब भी हमारे पास किसी एक वर्टिसेस से, ठीक है, हम ट्राइंगल का एक वर्टिसेस ले रहे हैं, इट्स योर चॉइस, यू कैन टेक ए, यू कैन टेक बी, यू कैन टेक सी. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए वर्टिसेस से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ट्राइंगल के उसके ऑपोजिट साइड पर उसको मीट किया. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राइंगल के एक वर्टिसेस से मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ट्राइंगल के उस वर्टिसेस के ऑपोजिट जो साइड है वहां पर हमने उसको मीट किया है और यहाँ पर ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो ये क्या हो गई आपकी एक लाइन सेगमेंट. ठीक है ना, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. जस्ट सपोज दिस इज डी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड बोलेंगे. और यू कैन से हाइट ऑफ अ ट्राइंगल. सो बेसिकली हमारे पास इस ट्राइंगल में ये ए डी क्या है, ऑल्टीट्यूड है. ठीक है, नाउ अब बात आती है, अगर आप बी वर्टिसेस देखो, ट्राइंगल में हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं, है ना. तो आपने यहाँ से ए की बात की, हम बी से भी, तो बी भी हमारा एक वर्टिसेस है और आप बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस. करेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, वर्टिसेस से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उसके अपोजिट जो साइड है वहां पर इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड. अगेन सी भी एक वर्टिसेस है, सी से भी आप क्या कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगी हमारे सी के ऑपोजिट जो हमारी क्या होगी, साइड होगी. ठीक है, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करी है, तो ये क्या होगा आपका ऑल्टीट्यूड. इट मीन्स एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 ऑल्टीट्यूड्स पॉसिबल हैं. ठीक है, सो ये हमारा परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड का बेसिक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था. क्योंकि परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड में सबको स्टूडेंट्स को एक्चुअली 8th क्लास और 9th क्लास के स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूज़न था
कि उनको लगता था यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी जब आप एक ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पर भी जब वो साइड से मीट करते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको मैंने यही क्लियर किया है कि परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो आप प्लीज़ ये एक बार दोबारा से रीड करिए। ठीक है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली